नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक कमाल के स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तों इस वीडियो में। डिस्क्लेमर ये कि कोई बाय या सेल वगैरह के लिए बात नहीं कर रहा हूं। कुछ डेवलपमेंट हुए, उसके बाद बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है इस स्टॉक में। केवल 3 दिनों में करीब 40 से 50% की तेजी आ गई है इस स्टॉक में। नॉर्मल केसेस में नॉर्मली देखा जाए तो 40% के समथिंग की तेजी है और हो सकता है 50% भी जल्दी हो जाए। ऐसा क्या हुआ है इस स्टॉक में जो रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है? काफी सारे इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देखने के बाद लालच में आ सकते हैं, इस स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपके पैसे को बहुत तेजी से खा सकता है शेयर दोस्तों। यहां पे कुछ बड़े इन्वेस्टर की तरफ से बाइंग हुई, जो खबर मार्केट में फैली और फिर इस स्टॉक में तेजी बनी। तेजी तो बन गई है, बड़े इन्वेस्टर ने तो पैसा बना लिया है, लेकिन हम और आप अगर अब लगाएंगे तो शायद देर हो गई हो और फंस सकते हैं। बड़े इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में अगर 100 रुपए के शेयर्स हैं तो ये मुश्किल से 50 पैसे का होगा, लेकिन हमारी पोर्टफोलियो अगर 100 रुपए की है तो ये हमारी पोर्टफोलियो में 20 रुपए का हो जाएगा। तो उसका तो पैसा पहले से वो जो 50 पैसे था वो ऑलरेडी 75 पैसे हो गया आप कह सकते हो, लेकिन हमारा अगर गया तो हमारी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो इसको ना केवल और केवल एक एक्साइटमेंट और जानकारी पर्पस से ही देखिएगा वीडियो को, खरीदने मत जाइएगा, रिस्क बहुत ज्यादा हो सकती है। पर्सनली मैं इस स्टॉक को ना ट्रैक करता हूं, ना देखा मैंने इसको, ना इसके फाइनेंशियल्स को पता है मेरे, ना मैं इसके फाइनेंशियल्स को जानता हूं। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें शुरू में ही बोल दूं कि लालच में मत आ जाना भाई। कभी कभार क्या होता है, लालच में आ जाते हैं लोग और फिर ले लेते हैं, शेयर टूटता है तो कमेंट करते हैं भाई ये शेयर गिर गया, जिसमें भाई मैंने तो अपडेट शेयर करी थी, बाय के लिए बोला ही नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं स्टॉक की तरफ और खबर बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी को अच्छे से पता होगा आशीष कचोलिया जी के बारे में, जो माइक्रो कैप स्मॉल कैप स्टॉक उठा लेते हैं और 2-4 साल में बहुत बड़ा मल्टी बैगर बन जाता है। पता नहीं कैसे, वो पिकिंग है, स्टॉक पिकिंग उनकी बहुत ही दमदार। अभी रिसेंटली उनका बालू फोर्ज देखिए आप, बालू फोर्ज कहाँ से कहाँ हो गया अभी मैंने चेक नहीं करा, अभी 750 रुपये, अगर ऊपर गया है 900 रुपये तक, अभी तो 750 है। और अगर आप अभी भी देखोगे ना तो एक साल में इसने 171% के रिटर्न्स दिए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। 2 साल में देखोगे तो मतलब नीचे से काफ़ी भागा है स्टॉक, बट अभी रिसेंटली देखूँ मैं 2024 से इसका कैलेंडर दिख रहा है मुझे, तो ज़्यादा कुछ देख नहीं पा रहा हूँ मैं। अभी मैं किस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो आशीष कचोलिया जी ने दोस्तों इस स्टॉक में करी है खरीदारी, जिसके बाद ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 3 दिनों में 40% भाग चुका है दोस्तों ये स्टॉक। स्टॉक का नाम नोट कीजिए, जैसा कि बोला जानकारी पर्पस से, तो जानकारी पर्पस से ही नोट कीजिएगा। स्टॉक का नाम है ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड। ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, मैंने जब ये खबर आई थी मैंने देख ली थी, मैंने पढ़ी भी, मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला स्टॉक में, वरना मैं खरीदने को भी बोलता और खुद भी खरीद लेता। रिस्क लेने में क्या जाता है यार, जब बड़े इन्वेस्टर ने लिया है तो। अब देखो बड़े इन्वेस्टर की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, हम छोटे मोटे लोग भैया, हमारे पास छोटा मोटा पैसा है, वो भी मैं रिस्क पे लगा दूंगा तो फिर तो मेरा क्या ही होगा, है ना। अब उन्होंने इस स्टॉक में लिया, उनके खरीदने के बाद बहुत सारे लोगों ने और लिया होगा, तो शेयर तो भाग गया। लेकिन अगर मैं कंपनी को देखूँ तो 100% स्टेक पब्लिक पे है और इसी में 2.5% स्टेक आशीष कचोलिया जी ने उठा लिया है। 2.5% स्टेक खरीदा है आशीष कचोलिया जी ने, जिसके बाद ये शेयर भागते ही जा रहा है दोस्तों। आज की क्लोजिंग है 32 रुपये 20 पैसे और 10% की तेजी दिखी है। कल भी 10% की तेजी थी और उससे पहले 5% भागा था स्टॉक। 3 दिन पहले की बात करूं तो 24 रुपये का लो है इसका, और आज ये स्टॉक 32 रुपये के पार निकल गया है दोस्तों। ऑलरेडी अगर आप देखो तो 40% गेन कर गया है विद इन 3 ट्रेडिंग सेशंस। केवल इतना ही नहीं, इस कंपनी के बारे में मैंने और भी पढ़ा था। इस कंपनी का मार्केट कैप अभी 2800 करोड़ का हो गया है, तब 2000 करोड़ समथिंग का था। अगर हाई देखूं तो 34 रुपए का है और लो देखूं तो 10 रुपए का है। 89 के पीई पे है, तो महंगा है बहुत ज्यादा। बुक वैल्यू माइनस में है, तो उन्होंने टर्न अराउंड स्टोरी प्ले करने की कोशिश करी है शायद, या मैनेजमेंट से बात करी है, पता नहीं, वो तो राम जाने। बट हाँ, चीजों को पढ़ने के बाद मजा नहीं आया था मुझे, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। -0.3, 30 पैसे की माइनस बुक वैल्यू है, ठीक है, और स्टॉक खड़ा है 32 रुपए पे, तो काफी महंगा हो गया इस हिसाब से देखा जाए तो। अब कंपनी के बारे में बात करें प्रॉफिट वगैरह की, तो 5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने जून क्वार्टर में पेश करा है। 88 करोड़ का रेवेन्यू है। उससे पहले 129 करोड़ का रेवेन्यू था, 14 करोड़ का प्रॉफिट था, और उससे पहले घाटा मुनाफा चलता रहता था। टीटीएम बेसिस पे कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया, 31 करोड़ का मुनाफा हो गया है। FY24 में 29 करोड़ का था और उससे पहले लॉस में थी कंपनी। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में टीटीएम बेसिस की बात करूं तो 2200% की है।
यही शायद रीज़न होंगे शायद आशीष कचोलिया जी के खरीदने के। अब नेगेटिव सुनो, बोरोइंग्स कंपनी के पास 1900 करोड़ की हैं और रिजर्व्स माइनस में 172 करोड़, तो ये नेगेटिव है। जितने का कंपनी का मार्केट कैप है उतनी तो बोरिंग पड़ी है कंपनी पे। तो ये सारी चीज़ें देखकर मेरे को समझ में नहीं आया इस स्टॉक को क्यों डिस्कस करना, बट अभी जब एक्शन में बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मैंने कहा ठीक है एक बार डिस्कस करना जरूरी है, कर देते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी ज्योति स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जहाँ पे आशीष कचोलिया जी की बाइंग की खबर के बाद स्टॉक भाग रहा है, बट स्टॉक में मेरे को कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग मिला नहीं है दोस्तों जो मैं आपके साथ बाइंग के लिए शेयर कर पाता। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।